नमस्कार। मैं BHK न्यूज़ हिमाचल पर ज्योति। नमस्कार। BHK न्यूज़ हिमाचल के लिए मैं यादविंदर कुमार। BHK न्यूज़ हिमाचल पर विज्ञापन चलाने के लिए स्क्रीन पर चल रहे नंबर पर संपर्क करें। हिमाचल प्रदेश में भारी बारिश से मची त्रासदी और आपदा की इस घड़ी में राजनीतिक दलों के नेता राजनीतिक पहुंचने और जान पहचान रखने वाले प्रभावितों तक ही कुशलक्षेम पूछने तक सीमित रह गए हैं। कई ऐसे प्रभावित लोग भी हैं जिनके सारे जीवन की खून पसीने की कमाई इस आपदा की घड़ी में पूरी तरह से तहस नहस होकर रह गई है। ऐसा ही एक किस्सा मंडी जिला के सुंदरनगर विधानसभा क्षेत्र के सलवाना पंचायत में सामने आया है, जहां पर देश की सरहद पर रक्षा करने वाले सेना जवान मान सिंह का 14 कमरों का 2 मंजिला मकान क्षतिग्रस्त होकर रह गया है। 28 साल से देश की सरहद पर अपनी सेवाएं देने वाला जवान वर्तमान में राजनीतिक नेताओं की पहुंच से दूर होने के चलते मात्र प्रशासन से वर्तमान में एक त्रिपाल ही मुहैया हो सका है। उक्त जवान से न तो कोई बीजेपी का नेता मिलने आया है और न ही कांग्रेस के नेतागण और पदाधिकारी मान सिंह के घर में उसका कुशल क्षेम जानने पहुंचे हैं। जब हाल ही में मान सिंह जैक राइफल रजौरी में तैनात है। जब उन्हें घटना का पता चला तो वह अपने घर पहुंचे तो देखा 14 कमरों का 2 मंजिला भवन क्षतिग्रस्त होकर रह गया है। यह मंजर देखकर मानसिंह का मन जहां एक और पूरी तरह से टूट गया है, वहीं दूसरी ओर मानसिंह को प्रशासन और सरकार से ये भी मलाल है कि कोई भी राजनीतिक दल का नेता देश की सरहद पर 28 साल से सेवा करने वाला मानसिंह राजनीतिकरण का शिकार होकर रह गया है। राजनीतिक पहुंच न होने के चलते कोई भी भाजपा और कांग्रेस का नेता मान सिंह के घर में उसका कुशल क्षेम तक लेने नहीं आया है। वर्तमान में खेत में त्रिपाल का तांबू लगाकर जैसे तैसे जीवन बसर कर रहा था कि उसके बड़े भाई ने, जो उनके पैतृक का परिवार का टूटा फूटा मकान था, वहां पर जैसे तैसे अब जिंदगी बसर करने को अपने पत्नी और 2 बेटों के साथ विवश होकर रह गया है। मानसिंह ने अपने सारे जिंदगी की जमा पूंजी उक्त 14 कमरों के 2 मंजिला भवन को बनाने में लगा दी, लेकिन शायद कुदरत को कुछ और ही मंजूर था कि इस आपदा में मानसिंह का आशियाना बसने से पहले ही उजड़ गया। मानसिंह का कहना है कि उनकी पत्नी नीलम ठाकुर और 2 बेटों में अजय कुमार और विशाल है। पिता स्वर्गीय कृष्ण चंद का देहांत हो चुका है। 46 वर्षीय मानसिंह 18 साल की उम्र से ही देश सेवा की भावना से सरहद पर तैनात होकर सेवाएं देते 28 साल हो गए हैं, लेकिन राजनीतिक पहुंच न होने की सूरत में इस भारी बारिश के चलते मची त्रासदी में अपने सपनों का आशियाना क्षतिग्रस्त होने के चलते विभिन्न पार्टियों के नेताओं के हालचाल तक न पूछने से गहरा मलाल व्याप्त है। उन्होंने कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के केंद्रीय और राज्य स्तर के नेताओं ने प्रदेश के विभिन्न इलाकों में जाकर विधानसभा क्षेत्र में प्रभावितों से रूबरू हुए हैं, लेकिन वह ऐसे ही लोगों से रूबरू हुए हैं जो कि पार्टी विशेष के साथ संबंधित है या पार्टी नेताओं के साथ उठना बैठना है। आम जनता का जिन राजनीतिक दलों से कोई सरोकार नहीं है, वहां तक हाल चाल पूछने तक कोई भी राजनीतिक दल के नेता नहीं पहुंच पाए हैं। कहा है कि इस आपदा में उन्हें तकरीबन 70 लाख रुपए का आर्थिक तौर पर नुकसान हुआ है, लेकिन प्रशासन से मात्र राहत राशि के रूप में 8,000 रुपए ही मिले हैं। शायद ही इस नुकसान की भरपाई टाउन हो सके, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस पार्टी के नेताओं के इस तरह के रवैया से देश की सरहद पर सेवा करने वाला सैनिक मानसिंह काफी हताश होकर रह गया है। मेरा नाम विशाल ठाकुर है। मैं हिमाचल प्रदेश डिस्ट्रिक्ट मंडी, तहसील सुंदरनगर, गांव सलवाना का निवासी हूं। पिछले 13 और 14 अगस्त की भारी बारिश के दौरान हमारा पूरा घर और ज़मीन नीचे की ओर धंस है और हमारा पूरा घर डैमेज हो चुका है। आप देख सकते हैं कि पूरे घर में दरारें आ चुकी हैं। मेरे पापा पिछले 28 साल से भारतीय सेना में कार्यरत हैं। हमें अभी तक सरकार की तरफ से कोई सहायता नहीं मिली है। शासन और प्रशासन की तरफ से भी हमें अभी कोई कॉल और ना ही कोई मदद अभी तक मिली है। हमारे गांव के प्रधान और उप प्रधान और पटवारी मौके पे आए थे। उनकी तरफ से हमें एक तिरपाल और 7,000 रुपये की सेवा अभी तक प्रदान की गई है। हमें उम्मीद है कि सरकार हमारे लिए कुछ करेगी। हमारा पूरा घर किसी भी समय गिर सकता है। हमें सरकार से उम्मीद है कि वो हमारे लिए कुछ सोचे। आप देख सकते हैं कि पूरा का पूरा हमारा घर कैसे दरारें आ चुकी हैं। इसमें पूरे घर में डैमेज हो चुका है। नीचे टाइलें जितनी भी लगाई थी वो सारी की सारी टूट चुकी हैं। यहाँ पे देख सकते हैं पूरा घर में दरारें आ चुकी हैं, अंदर बाहर नीचे कभी भी गिर सकता है। यहाँ इस कमरे में नीचे जितनी भी टाइलें थी सभी कमरों में दरारें आ चुकी हैं। इस कमरे में भी ये कमरे कभी भी गिर सकते हैं। अंदर हम नहीं जा सकते क्योंकि अंदर बहुत
खतरा है, ये कभी भी गिर सकता है। यहाँ की जितनी भी जमीन थी हमारी और घर नीचे की ओर धंस रहा है। जितने भी हमारे कमरे थे उन सभी में दरारें आ चुकी हैं, ये किसी भी समय गिर सकते हैं। अब देख सकते हैं कि पूरी की पूरी जमीन कैसे नीचे जा रही है। हमारे घर की जितने भी देख सकते हैं पूरे घर में दरारें आ चुकी हैं। हमें सरकार से यही उम्मीद रहेगी कि वह हमारी कोई सहायता करे। देखते हैं कि अंदर वाले जितने भी कमरे हैं उन सभी में दरारें आ गई। बंद कर सकते हैं। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।